Good morning, children. How are you? I hope so. Everybody will be fine. Okay? So let's start the third video of the chapter number 10 in history is the changes in literature, art and architecture. And I hope so. 2 videos are completed and you can understood in your video. If you have any queries about the videos, you can send answers and any type of the question in your comment box. Okay, so let's start the new video from today. And previous video में हम लोग स्टार्टअप कर रहे थे थिएटर के बारे में. ओके, थिएटर इन चेंजेस इन आर्ट के अंदर एक इंक्लूजन था थिएटर. इसको हम लोगों ने 20 से स्टॉप कर दिया था नेक्स्ट वीडियोस के लिए. सो कंटिन्यू द प्रीवियस टॉपिक. इट्स अ थिएटर. लास्ट वीडियोस में मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी व्हाट इज अ थिएटर. तो थिएटर मीन्स अगर हम लोग मॉडर्न की बात करें, मॉडर्न टाइम की बात करें, तो थिएटर इज द प्लेस ऑफ फिल्मी रोल. जैसे एक फिल्मी रोल होता है उसी तरीके से एक थिएटर होता है. बट फिल्म एंड थिएटर में एक डिफरेंस होता है. फिल्म में क्या होता है कि बहुत सारे हम लोगों को जो है वो कट मिलते हैं, बहुत सारे कट मिलते हैं. अगर कोई सीन हमने किसी एक्टर ने अच्छा नहीं किया तो कट, सो फिर कोई अच्छा सीन नहीं किया कट. देन आफ्टर अगर हम लोग थिएटर की बात करें तो थिएटर इज द लाइव परफॉर्मेंस. वहां पर क्या होता है, जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस और जितने भी सपोर्टिंग स्टार्स होते हैं, एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, उन सब लोगों को एक लाइव परफॉर्मेंस करना होता है. तो लाइव परफॉर्मेंस में तो कोई कट हो नहीं सकता है. अगर आपकी परफॉर्मेंस रॉन्ग हो गई तो इट मीन्स योर प्लेज एंड योर थिएटर स्टाफ विल बी अ बैड इफेक्ट. उसमें बैड आपका इफेक्ट पड़ता है. सो थिएटर और फिल्मी रोल में ये डिफरेंस होता है. तो अगर 19th सेंचुरी और अर्लियर ऑफ द 20th सेंचुरी की बात करें तो जब से ब्रिटिश रूल आए, यूरोपियन जब हमारे इंडिया में आए, तो वो सब लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे, उनके ऑफिसर्स एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे, एक प्लेस देखते थे. प्लेस कहाँ देखते थे वो लोग, थिएटर में देखते थे. इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक म्यूजियम बनाया था. कल मैंने आपको बताया था, एक म्यूजियम बना दिया था और उस म्यूजियम में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लेस होते थे. वो एक थिएटर था जिसमें सिर्फ उनके ऑफिसर्स आते थे और वहां के जो प्लेस होते थे वो मोस्टली इन इंग्लिश. मोस्टली जो जितने भी प्लेस होते थे वो इन इंग्लिश में होते थे. ओके, तो अगर एक चीज और, अगर इससे पहले आपके जो 2 वीडियोस है उसमें आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन योर कमेंट बॉक्स. आई विल रिप्लाई यू डेफिनेटली. ओके, नॉट अ सेम टाइम बट आफ्टर सम टाइम when I am free and I am see your comment, I just reply on your comment also. Clear? So just comment your my video is good or not good. You can understand or not understand. It is a feedback for me. ये भी मेरे लिए एक feedback होगा आप लोग अगर किसी तरह का कोई हमें comments करते हैं तो. Okay, so now we start the next lines. And for instance, the Deenbandhu Mitra famous play Neel Darpan and depicted the miserable condition of the indigo cultivators who were exploited by the British planter. The play was a big success and helped the popularized and theatre. A significant contribution in the field of theatre was made by the Indian People's Theatre Association. इसका short name है IPTA and centered in Bombay, and this association rendered useful सर्विस इन क्रिएटिंग द इंटरेस्ट ऑफ ड्रामा एंड थिएटर. जिस पर्सन को ड्रामा और थिएटर में बहुत सारा इंटरेस्ट था, उन सारे इंटरेस्ट को इंक्लूड करने के लिए एक सेंटर बनाया गया, एक फील्ड बनाई गई और उस फील्ड का क्या नाम था, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन. सो अंडरलाइन दिस लाइन, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन इज IPTA. ओके, सो बहुत सारे मैंने बताया थिएटर से रिलेटेड बहुत सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें की 19th सेंचुरी और अर्लियर और 20th सेंचुरी में, जिससे थिएटर फील्ड में बहुत ज्यादा रिवॉल्व हुआ, बहुत सारा जो है इम्प्रूवमेंट हुआ और जो पहले के थिएटर वर्क ड्रामास होते थे उनसे बहुत ज्यादा चीजें क्लियर होने शुरू हो गई. ओके, सो नेक्स्ट वी स्टार्ट अ म्यूजिक. द नेक्स्ट टॉपिक इज अ म्यूजिक. इन द फील्ड ऑफ द म्यूजिक सॉ ग्रेट चेंजेस इन 19th and 20th सेंचुरी. म्यूजिक के फील्ड में भी बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस देखने के लिए मिले 19th and 20th सेंचुरीज में. एंड देयर वर
two major traditions of Indian classic music which flourished in India: Hindustani music in North India and Carnatic music in South India. There were two parts of the Indian classic. उस टाइम पे 19th century, अगर 20th century की बात करें तो there type of the two types of the music. First type of the music in the Hindustani music in North India and Carnatic music in South India. And apart from these, Western music also gained a popular base in the India, in the country. कंट्री में वेस्टर्न म्यूजिक तो बाद में आया जब ब्रिटिशर्स हमारे पास में आए, बट उसके पहले हमारे कंट्री में टू टाइप ऑफ द म्यूजिक इज वेरी फेमस. ओके, इन द क्रेडिट ऑफ द पॉपुलराइजिंग हिंदुस्तानी म्यूजिक इन इंडिया गोज टू सम ग्रेट म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स. जिस तरह से हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलैरिटी थी म्यूजिक से रिलेटेड, सो म्यूजिक से रिलेटेड अगर पॉपुलैरिटी है तो उससे रिलेटेड लोग भी बहुत ज्यादा पॉपुलर होंगे. जस्ट लाइक म्यूजिशियन हो गए, सिंगर्स हो गए, तो इनका भी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी थी. दे इंक्लूड द विष्णु दिगंबर पुलास्कर, विष्णु नारायण भातखंडे एंड अलाउद्दीन खान एंड अलादिया खान. तो ये सारे जो फेमस म्यूजिशियन और सिंगर्स हैं. सो अंडरलाइन दिस, अंडरलाइन कर लीजिए. विष्णु दिगंबर पुलास्कर, विष्णु नारायण भातखंडे एंड अलाउद्दीन खान एंड अलादिया खान इज अ फेमस म्यूजिशियन एंड द सिंगर्स. ओके, सो द नेक्स्ट स्टैंजा हम लोग पढ़ते हैं. द कार्नेटिक म्यूजिक ओज अ लॉट टू द वॉडियर किंग ऑफ द मैसूर कर्नाटका. कर्नाटका के जो किंग्स होते थे उसको हम लोग जो है वो होते थे, जिनको हम लोग मैसूर, जिसका नाम अब कर्नाटका हो गया है. द मराठा किंग्स ऑफ द तंजावर और तंजौर, जिसको हम लोग तंजौर और तंजावर दोनों बोल सकते हैं, वहां के किंग जो होते थे वो तमिलनाडु साइड के होते थे. एंड द त्यागराज श्यामा शास्त्री एंड द मुत्तु स्वामी दीक्षितार who were famous as the trinity of the Carnatic music, lived in a Tanjavur kingdom. ये सारे जो आपके फेमस म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, ये सारे लोग जो है वो फेमस थे हमारे अलग अलग म्यूजिशियन और सिंगर्स के रूप में. एंड द नेम बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए बहुत इजीली अच्छे से उसको रीड आउट करना. नेम में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. ओके, सो स्पीकिंग एंड राइटिंग में बहुत डिफरेंस होता है. सो जस्ट carefully write and see the name of the spellings of these musicians and dancers and any other things also. Okay, and this Tanjavur along with the Madras, and which is the nearby emerged as the chief center of the Carnatic music. Carnatic music का एक famous center था तंजावर में, जो कि मद्रास के साथ अब मिक्सअप हो गया है. एंड पट्टानम एंड द सुब्रमण्या अय्यर, महा वैद्यंतरा अय्यर एंड M.S. सुब्बुलक्ष्मी, many other singers and musicians contributed greatly towards the enrichment of the Carnatic music. बहुत सारे इन सभी लोगों ने मिलके कार्नेटिक म्यूजिक को फेमस करने के लिए अपना ग्रेट वर्क परफॉर्मेंस दिया, जिससे कार्नेटिक जो म्यूजिक था वो 19th एंड 20th सेंचुरी में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, फेमस हुआ. बहुत सारे लोगों को म्यूजिक के बारे में इतना इंटरेस्ट जो है वो इनका इंक्रीमेंट हुआ और बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ म्यूजिक के फील्ड से. अगर बात करें तो म्यूजिक की फील्ड में इन सभी लोगों के कंट्रीब्यूशन से, जितने भी सिंगर्स हैं हमारे, जितने भी म्यूजिशियंस हैं, उन सब की कंट्रीब्यूशन से कार्नेटिक म्यूजिक जो है वो फेमस होता चला गया. In India, several Western music instruments such as guitar, violin, piano became popular and began to use along with the Indian instrument. बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज से जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे वो भी बहुत फेमस होते गए, जस्ट लाइक गिटार, वायलिन एंड पियानो. ये बहुत मोर एंड मोर पॉपुलर हुए. देन आफ्टर इसके साथ में अगर बात करें तो अबाउट अ इंडियन इंस्ट्रूमेंट, इंडियन इंस्ट्रूमेंट की भी बात करें तो इंडियन इंस्ट्रूमेंट में हम लोग टू टाइप को इंस्ट्रूमेंट इज इंक्लूडेड, हारमोनियम एंड ढोलक. Harmonium is and the dholak is an Indian instrument, and manjeera also. Dholak and manjeera is combination of the instrument. So dholak and manjeera and harmonium is an Indian instrument. So the harmonium was the adaptation of the Western instrument. Harmonium भी Western instrument में include हो गया
and became the highly popular in due course. Western classical music, pop, jazz also gained the popularity in the country. Just like this, अगर हम लोग बात करें क्लासिकल म्यूजिक के लिए तो क्लासिकल म्यूजिक में भी बहुत सारे म्यूजिक आते हैं. वेस्टर्न म्यूजिक की बात करें तो वेस्टर्न म्यूजिक में पॉप, जैज और बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न म्यूजिक थे जो वेस्टर्न के लोग जो है, जो मोस्टली यूरोपियन और ब्रिटिशर्स थे, वो लाइक करते थे. ऐसे म्यूजिक में इंडिया में बहुत ज्यादा टू मच पॉपुलर होते चले गए. एंड इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दिस रिकॉर्डेड म्यूजिक मेड इट्स अपीयरेंस. In 1902, India's first gramophone company called HMV was established in Calcutta. उसी टाइम पे इंडिया की फर्स्ट ग्रामोफोन कंपनी जिसका नाम है HMV is established in Calcutta. Zohrabai was one of the singer to be the first immortalized on a gramophone record. और Zohrabai is a person, as a famous first person is a singer who recorded his voice, who recorded his singing performance in a gramophone. So underline this, Zohrabai was one of the singer to be first immortalized on a gramophone record. Gramophone record में first जो है वो अगर फीमेल सिंगर की बात करें तो is a Zohrabai. And the growth of the Indian cinema gave rise to film music which became popular especially among the youths. Mostly आज की भी बात करें तो among the youths. Youths is make a famous icon. ये एक बहुत फेमस आइकन होता है. If youth wants the anything should be famous and anything should be not famous. अगर यूथ चाहे तो बहुत सारी चीजों को फेमस कर सकता है एंड बहुत सारी चीजों को फेमस नहीं कर सकता है. तो अगर इन 19th एंड 20th सेंचुरी की बात करें तो यूथ बिकेम अ वेरी स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट्स प्ले द इंडियन म्यूजिक एंड द वेस्टर्न म्यूजिक. ओके. And next is a dance. Next performance in the art is a dance. Art में अगर बात करें changes in art, we just complete the topic is painting, theater and music, and the fourth and last topic is a dance. Dance सभी को पता है what is the dance. Dance is a exercise and way to express his emotions. And it's a feeling of joy everybody. So everybody wants to feel a very happy when he or she take a dance. जब हम सब लोग डांस करते हैं तो everybody is just like feel and it is a good exercise. Today's की टाइम में अगर इसका आपका पॉजिटिव पॉइंट देखें तो just like as a exercises. So let's start the topic. It's a dance. So before the advent of the British rule, डांस परफॉर्मेंस वर लिमिटेड टू द रॉयल कोर्ट्स एंड द टेम्पल. अगर ब्रिटिश रूल के पहले की बात की जाए तो बहुत इंक्रीमेंट नहीं होता था, बहुत लेस मेजोरिटी में डांसर्स की क्वांटिटी रहती थी. मोस्टली डांसर्स प्लेज इन अ रॉयल कोर्ट्स एंड टेम्पल्स इन एनी अदर फंक्शंस ऑल्सो. इन टेम्पल स्पेशली इन साउथ इंडिया, वुमेन टेम्पल डांसर कॉल्ड Devdasis performed. दासी अत्तम meaning a Devdasi dance. अगर साउथ इंडिया की बात करें तो मोस्टली वीमेन टेम्पल में जो वीमेन्स डांस करती थी, these dance performance are called a Devdasis performance and which was a very popular dance form. And the Devdasi performance is a very popular dance form in a Tamil Nadu area. However, since the Devdasis were exploited under the Devdasi system, some social reformer during the British rule campaigned against this system. But some person, just like a British and many other persons, just dislike the Devdasis dance. बहुत सारे लोग जो थे देवदासीज डांस को थोड़ा कम अच्छे समझते थे, बिकॉज द देवदासी डांस इज इज द बैकवर्ड डांस, जिसको हम लोग देवदासी, दासी मीन्स सर्वेंट डांस. व्हाट इज द डांस? सर्वेंट डांस में कोई डांस होता है तो इन अ तमिलनाडु देवदासी डांस इज अ वेरी पॉपुलर फॉर्म, बट इन अ ब्रिटिश रूल अ कैंपेन विद स्टार्ट इन अ देवदासी डांस इज अ फिनिश्ड एंड एंडेड इन फॉर्म. एंड एज द रिजल्ट दिस डांस फॉर्म सॉ अ डेक्लाइन. एज द रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या हुआ? दिस डांस फॉर्म इज गोइंग टू डिक्रीमेंट में चला गया, धीरे धीरे वो बिल्कुल खत्म होता चला गया.
and 19th century saw a gradual development of different classical dance form into the various secular dance form. In 19th century में बात करें तो various type of the dance form will be developed. बहुत सारी चीजें डेवलप्ड होती गई और डांस फॉर्म से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट 19th सेंचुरी से भी स्टार्ट हो गया. इन द साउथ इंडिया event dance were the patronized by the Tanjavur Maratha king and the court of the Sarfozi II was several dancers. Sarfozi II and Tanjavur Maratha kings के हेल्प की वजह से बहुत सारे डांस परफॉर्मेंस को बहुत सारा चांस मिला and 4 of them were the Ponia, Chinaya and the Vedivalu and शिवानंदम. देयर आर 4 टाइप ऑफ द डांसर्स. ये बहुत डांसर्स थे जिनका नाम बहुत अच्छा फेमस था. एंड दे वर ब्रदर्स एंड 4 आर ब्रदर. ये दोनों सब ब्रदर्स थे एंड वर स्किल्ड कोरियोग्राफर एंड डांस टीचर. एंड 4 ऑफ देम इज परफेक्ट डांसर एंड परफेक्ट कोरियोग्राफर ऑल्सो एंड popularly known as the Tanjavur Quartet, and these brothers develop a new method and techniques of teaching dance. And these brothers makes a new technique and new style of the dance should be making. And they defined the Bharatnatyam, a classical dance of Tamil Nadu. They also created new music especially for the dance. इन्होंने क्लासिकल डांस में भरतनाट्यम को बहुत फेमस किया in 20th century. If we talk about in the 20th century, तो Bharatnatyam was promoted as a performing art by Rukmani Devi, Arun Dale and Lakshmi Narayan Shastri, popularized in Kuchipudi, a classical dance of Andhra Pradesh. And what is the classical dance of Andhra Pradesh is Kuchipudi. And Kuchipudi, the famous dancers कौन से हैं? Lakshmi Narayan Shastri is a popular Kuchipudi dancer in classical of आंध्र प्रदेश. सो अंडरलाइन दिस लाइन. हमेशा भी लर्न रखना कि आंध्र प्रदेश का फेमस क्लासिकल डांस इज कुचिपुड़ी एंड फेमस डांसर इज द लक्ष्मी नारायण शास्त्री. ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ. रविंद्रनाथ टैगोर डिड द कमेंडेबल जॉब टुवर्ड्स द इनरिचमेंट ऑफ इंडियन डांस. रविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन डांस को परफॉर्मेंस में लाने के लिए, फेमस बनाने के लिए वेरी कमेंडेबल जॉब की. And he established the Vishwa Bharati University, which became a hub of the dancer skilled in various classical dancer form. उस टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया, जिसको अगर डांस परफॉर्मेंस की बात की जाए तो नाउ अडेज विश्व भारती यूनिवर्सिटी इज द हब ऑफ द डांसर्स का हब है. यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ द क्लासिकल डांसर्स शुड बी क्रिएटेड और शुड बी टॉट. वहां पे पढ़ाए जाते हैं और पढ़ाई जाएंगी. एंड दे स्टडी द परफॉर्म्ड एट द यूनिवर्सिटीज. टैगोर द सिंथेसाइज्ड वेरियस अर्लियर डांस फॉर्म टू डेवलप अ न्यू डांस फॉर्म कॉल्ड अ रविंद्र नृत्य एंड टैगोर डांस. एंड Tagore has created many type of the development in the dance area and dance field. So some of the dance are called the Ravindra Nritya and Tagore dance. And he is also wrote many dance dramas like the Chitrangada, Shyama etc. which was performed on the stage. Mostly dance dramas उन्होंने लिखे और बहुत सारी dance dramas जो है आर परफॉर्म्ड बाय द स्टेज में थिएटर के तौर पे ये सारे ड्रामास जो है वो प्ले भी हुए. एंड ऑल द पीपल शुड बी एप्रिशिएटेड, मोर एंड मोर एप्रिशिएटेड द डांस फॉर्म एंड द ड्रामा ऑफ दिस टाइप ऑफ द ड्रामास. तो बहुत सारे लोगों ने, जिससे हम लोगों को पता चला कि टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर इज अ वेरी फेमस पर्सन एंड ही हैज कंट्रीब्यूटेड in a paintings sector and in also a dance sector also. So Rabindranath Tagore is a very famous personality to growth our 19th century in the 20th century in the Indian history. The Uday Shankar was another notable figure who contributed the Indian dance. He was influenced by the ballet, a kind of the European dance. He involved the unique style of dance by combining Western and traditional Indian technique
Current political issues and Indian mythology served as a base of his theme. In 1930, he established a dance school of the Almora in Uttarakhand. Kathakali, popular dance from the Kerala, underline this, and popular by the Vallathol Narayan Menon. He started a training center known as the Kerala Kala Mandapam, and where the Kathakali was other dance form of the Kerala was taught. Okay, so always be learn. So underline these words कि बहुत सारे अलग अलग कथकली, कुचिपुड़ी, इन सब भी जो क्लासिकल डांसर्स है अलग अलग स्टेट में कहीं कहीं पे हर जगह पे अलग अलग अपने क्लासिकल डांस परफॉर्म करते हैं. तो some of the dancers and the singers we can say that they increased the 19th and 20th century will be very very revolved in a nature. Okay, so next topic is a change in agriculture. ये हम लोग कल के वीडियोस में पढ़ेंगे. एंड ये वाला वीडियो अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर करिएगा. और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग अगर कुछ अपनी क्वेरीज अगर पूछेंगे, अगर उससे रिलेटेड कुछ डाउट्स है तो यू कैन सेंड अ कमेंट बॉक्स सेक्शन एंड एनी अदर यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस एंड इफ एनी डाउट्स. ओके, तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो जस्ट कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए. और स्कूल की जो वेबसाइट है उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपका जरूर अप्लाई करूंगी.